योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर से विधानसभा से अवैध कब्जा करने वालों को चेतावनी दे दी। उन्होंने कह दिया कि किसी भी तरह का अवैध कब्जा होगा तो वो छोड़ेंगे नहीं। शायद उन्होंने कोशिश की ये बताने की, उन्होंने नए साल पर अपना टारगेट फिक्स कर दिया है। 2025 में योगी का टारगेट दंगाई मौलाना और उससे दंगाई साथियों का अवैध कब्जा रहा है, तो वहीं 2026 के लिए योगी का बुलडोजर तैमूर की तरफ घूमेगा। तैमूर शाह के अवैध कब्जे की कीमत 200 करोड़ रुपए है और इसकी फाइल योगी तक पहुंच गई है, तो बुलडोजर एक्शन बड़ा होगा। तैमूर शाह के कब्जे की खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आज योगी आदित्यनाथ के नए साल का प्लान सबको बता दिया है उन्होंने। कैसे योगी आदित्यनाथ ने गुंडों, अवैध कब्जा करने वालों और बेटियों से अन्याय करने वालों के लिए टारगेट फिक्स किया है। क्या टारगेट फिक्स किया है बताते हैं आप। अब ये वो यूपी है जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी तो देता है, लेकिन हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहाँ जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं। कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी को बिठाया है कि जैसे माफिया की कमर तोड़ी गई है, नकल माफिया की कमर को भी वहां बैठ करके ऐसे तोड़ना है। न्याय कैसे होता है ये हमारी सरकार ने तय किया। बेटी उस पक्ष की होगी, इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा, हर हाल में न्याय मिलेगा। सुरक्षा का जो माहौल हमने दिया, आपने क्या किया क्या नहीं किया, उत्तर प्रदेश की जनता ने रिजल्ट दिया है। हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, उत्तर प्रदेश की जनता रिजल्ट दे रही है, आगे भी देगी। योगी का संदेश साफ है कि कब्जा किया तो छोड़ेंगे नहीं। यानी योगी सबके कब्जे को खंडहर बनाने की तैयारी कर चुके हैं। योगी ने यह चेतावनी दी लखनऊ में खड़े होकर, लेकिन इसका सबसे पहला असर दिख सकता है 625 किलोमीटर दूर शामली में, जहां बुलडोजर के निशाने पर आ सकता है तैमूर शाह मोहल्ला। लेकिन क्यों? क्योंकि यहां तो भाईजान ने 200 करोड़ की जमीन कब्जाने की हिमाकत की। देखिए 20 बीघे जमीन पर रखा उन्होंने कब्जा। ये मकान छोड़ के जाता है तो उससे 2-2.5-3 लाख रुपए के रूप में पैसे लेते हैं। कब्जा कोई भी करेगा, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। तैमूर शाह मोहल्ला, 20 बीघा जमीन, कीमत 200 करोड़ रुपए, मकान 200, दुकान 100। क्या ये सब पूरी तरह अवैध है? क्या 200 घर और 100 दुकानें सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई है? क्या तैमूर शाह मोहल्ले में वक्त के नाम पर कब्जे वाला खेल खेला गया? इनके पास तो वफनामा नहीं है। अच्छा, अगर वफनामा इनके पास हो तो ये पेश कर दे अपना। जब इनके पास कागज नहीं है तो वक्त कैसे हुई जमीन? तैमूर शाह मोहल्ले में भाईजान से कागज दिखाने को कहा जा रहा है, और अगर कागज नहीं दिखा पाएंगे तो बुलडोजर आ जाएगा, क्योंकि योगी राज में 1 इंच भी सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं, और जमीन पर कब्जा मतलब बुलडोजर पक्का हिसाब कर देगा। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। योगी कब्जाधारियों से इंच इंच जमीन खाली करवा रहे हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी के शामली में तो पूरे 20 बीघे सरकारी जमीन पर कब्जे का खुलासा हुआ है, और इस कब्जे के खेल में हथियार बनाया गया है वक्फ को। वक्फ बोर्ड पर गंभीर आरोप है। शामली के तैमूर शाह इलाके में 20 बीघा सरकारी जमीन पर वक्फ का कब्जा है। इसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताकर अवैध इस्तेमाल किया जा रहा था। बाकायदा इस पर घर और दुकानें बना दी गई और उनसे किराया वसूला जा रहा है। पहले तो अवैध कब्जा और ऊपर से इससे कमाई की जा रही है। इस पूरे मामले का खुलासा किया है हारून ने। सरकारी जमीन है, इसके पीछे शमशान घाट भी है, कुछ जमीन उसकी है, कुछ सरकारी है। जो बंजर जमीन पड़ी थी रोड के किनारे, उसके बाद इन्होंने से इस पर आबादी करवा दी। आबादी करने के बाद इन्होंने वफ नंबर में वहाँ जाकर रजिस्टर करवा दी लखनऊ में, और उसके बाद किराया भी सभी देते हैं वहाँ।
और ये फिर उसके आड़ में जब अगर कोई दुकान छोड़ के या मकान छोड़ के जाता है तो उससे 2-2.5-3 लाख रुपए के रूप में पैसे लेते हैं, जिसका कोई लिखतम नहीं होता कहीं भी। हारून ने तैमूर शाह में वक्फ के कब्जे वाली पोल प्रशासन के सामने खोल कर रख दी। जब प्रशासन ने तैमूर शाह मोहल्ले के दस्तावेज खंगालने शुरू किए तो कट्टरपंथियों ने हारून को धमकी देने में देर नहीं लगाई। 24 साल की उम्र है, मुझे इससे पहले पता नहीं था। 5-7 साल से ये इस पे इन्होंने कब्जादारी और हटके से शुरू करे करना है, तो अब जाके मैंने आवाज़ उठाई इस पर। अच्छा। और मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, छुपता फिर रहा हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। धमकियाँ दे रहे हैं लोग। अच्छा। क्योंकि जब धमकियाँ वही लोग देंगे जिसकी ज़मीन नहीं होगी, वरना धमकी क्यों देंगे कि मैंने कागज़ पेश करे हैं। हारून के आरोपों का सच जानने के लिए जी न्यूज की टीम सीधा तैमूर शाह मोहल्ले पहुंची। जमीन के मुतव्वली से बात की तो वो कागज दिखाकर जमीन पर अपना मालिकाना हक जताने लगे। ये सब झूठा आरोप है जी। वो क्योंकि वक्फ जो है, वक्फी ज़मीन है, वो वक्फ में दर्ज है नंबर इसका। अच्छा। 398 नंबर है। और वक्फ का नंबर है इस पे? जी जी, वक्फ का नंबर है। और हमारे पास और भी सब डॉक्यूमेंट है इसके, कसरा खतौनी है, सब है। हमने पोर्टल पे भी चढ़ा दी सर, चढ़वा दिया जी। लेकिन उनके इस दावे के बीच जब सवाल आया पुराने कागजों का तो मुतव्वली साहब बहाने बनाने लगे। वक्त तो बड़ों को मालूम होगा जी, बाकी है जो 1960 से पहले डॉक्यूमेंट जो खसरीज में नगर पालिका में भी दर्ज हैं। अच्छा। सब मकान है, पूरी दुकानें हैं हमारे पास है। उसकी वक्फ बोर्ड की दफ़ा 37 भी है, दफ़ा 30 उसमें सब दर्ज है। वहाँ मौजूद लोगों ने खुद माना कि वो इस जमीन के लिए किराया देते हैं, लेकिन ये मानने से साफ इनकार कर दिया कि जमीन सरकार की है। मैंने तो बचपन से यही देखा है कि ये ज़मीन जो है हमारे पास ये वक्फ बोर्ड की है, और पहले हमारे पापा ने ली थी। पापा तो गुजर चुके हैं और पापा के बाद में अब हम रह रहे हैं। लगभग मेरी 45 साल उम्र है, 45-46 साल। तो जब से मैं देखता आ रहा हूँ इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। भाईजान भले ही ये दावा कर रहे हों कि जमीन वक्फ की है, लेकिन सरकारी कागजात इसकी पूरी सच्चाई बयां कर रहे हैं। सरकारी दस्तावेजों में 20 बीघा जमीन कब्रिस्तान, शमशान और ईदगाह के नाम पर दर्ज है, लेकिन वहां बना दिए गए हैं घर और दुकान। यानी जो दावा किया जा रहा है उसमें कुछ न कुछ सच्चाई तो जरूर है। अब तो हिंदू पक्ष इस पर एक्शन की मांग भी कर रहे हैं। उनके पास कोई कागज हो तो अपना कागज दिखा दें, यदि कागज नहीं है तो फिर सरकार की है। उसे जांच नहीं चाहे, एसडीएम साहब महोदय उसे जांच करे, जमीन सरकार की है, सरकार को मिलनी चाहिए। जगह की बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सरकार को इसमें पूरा पूर्ण तरह निष्पक्ष कदम उठाना चाहिए। सरकार को ले लेनी चाहिए। इसमें कुछ पार्क या स्कूल कुछ भी कर ले, वो सरकार का काम। जमीन पर कब्जे का मामला खुला तो प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए। अब जांच में सरकारी जमीन पर कब्जा सच निकला तो बहुत मुमकिन है कि 2026 में पहला बुलडोजर एक्शन तैमूर शाह पर ही होगा। राजू राज, जी मीडिया, शामली।